हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, जय हिंद। जो मूवीज चल रही हैं उनको फटाफट से कवर करेंगे। कुछ तो मैंने हटाई दी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज रिलीज होने वाली हैं फ्राइडे को। उनका एडवांस बुकिंग किस तरीके का है, धुरंधर के बारे में आज बात करेंगे। एक आधी मूवी और रिलीज हो रही है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। धुरंधर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसके आसपास बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होने की कोशिश कर रही थी, फिर द ग्रेट गैमलर यानी कि रणवीर सिंह आए और उन्होंने कुछ पापा पापा किया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिल्म को धक्का लगेगा। कितना लगेगा या फिर बच जाएगा, उसके बारे में आपको भी नंबर्स समझ में आ जाएंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि लालू जो है वो अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुकी है और वो लगभग लगभग 100 करोड़ क्रॉस कर गई है ग्रॉस लेवल इंडिया के अंदर भी। तो बहुत ही अच्छी बात है, मेनी कंग्रेचुलेशन। 75 लाख का बिजनेस इसने किया है आज, जिससे 86.75 करोड़ पे पहुंच जाती है। जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है टोटल, वो 110 करोड़ के आसपास जा रही है। तो फैंटास्टिक कलेक्शन। दे दे प्यार दे 2 भी ठीक ठाक होल्ड है, डे 20 में एंटर कर चुकी है। कल मतलब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे 50 लाख का बिजनेस करके। 88.5 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल, लगभग लगभग 132 करोड़ है। ठीक रहा है मेरे हिसाब से। 200 करोड़ वाली पिक्चर थी, ठीक पिक्चर है, एंटरटेनिंग है, कोई ज्यादा कोई शूशा नहीं है, खाम खा जाते हो आप एंजॉय करके आते हो। जूटोपिया डे 6 के अंदर 50 लाख का बिजनेस करेगी। 10.5 है। कल 1 करोड़ का बिजनेस हुआ था, वो भी इस वजह से क्योंकि ऑफर्स चलती हैं ट्यूसडे वाले दिन। तेरे इश्क के अंदर कल काफी अच्छा कलेक्शन हुआ था और आज मैं इसको जितना सिग्निफिकेंट को ड्रॉप मानूंगा नहीं, क्योंकि कल अगर 10 करोड़ रुपए का बिजनेस आया लगभग लगभग, और आज भी 8 करोड़ रुपए का बिजनेस है, विच इज नॉट अ वेरी बिग ड्रॉप कंसिडरिंग यस्टरडे वाज अ आई वुड से ऑफर फिल्ड डे, क्योंकि ट्यूसडे को काफी सारे ऑफर्स वगैरह चलते हैं। उसमें 10 करोड़ आया, तो आज ये 6-7 पे गिर जाना चाहिए था, 5 पे गिर जाना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। 8 पे मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल है, जिसका मतलब है कि लोगों को अब ये सुपर डुपर ही समझ में आ गई। अब ये देखने जाएंगे ही जाएंगे। अब जितने भी लोग बोल रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी लगी, या फिर बहुत कुछ लोग बोलेंगे इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि सेकंड हाफ काफी रिडिकुलस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जनता के मन में आ चुकी है, तो ये अब आगे बड़े नंबर करेगी। अब स्काई इज द लिमिट फॉर दिस मूवी। मेरे को लगता है कि ये मूवी का जो रन होगा वो ये कम से कम नहीं तो ग्रॉस लेवल पे 200 सवा 200 करोड़ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 71 करोड़ कल था। आज 8 करोड़ रुपीज ऐड करके ये 79 करोड़ रुपीज हो चुका है। 104-105 करोड़ रुपीज के बीच के अंदर इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो चुका है। तो 6 दिन के अंदर ही ये सेंचुरी मार चुकी है, तो काफी अच्छा हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से धनुष की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे बड़ी हिट होनी चाहिए अगर हिंदी फिल्म के बारे में बात करें तो। इसके अलावा जो तमिल फिल्म है वो भी इनकी काफी ज्यादा चली हैं। कुछ लोगों ने लास्ट मेरे कमेंट के ऊपर भी कुछ बोला था कि भाई धनुष तो बहुत ही बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर है। वर्सेटाइल एक्टर है अगर वो किसी एक साइट ऑफ जॉनर की फिल्में करता है। वर्सेटाइल का मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान मुक्के भी मार रहा है और एक इंसान कॉमेडी भी कर रहा है और एक इंसान कुछ भी कर पा रहा है। ऐसे बहुत लिमिटेड एक्टर्स हैं। जबरदस्ती उसको ओवरबर्डन कर देना ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। वर्सेटाइल एक्टर होता है जैसे धर्मेंद्र साहब होते हैं, शक्ल सूरत में माशाल्लाह। अगर हम बोले कि कॉमेडी बहुत ही जबरदस्त, एक्शन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, मतलब ऑल राउंडेड जो एंटरटेनर होता है ना, वो मेरे ख्याल से क्लासिफाई करता है कि आप एक वर्सेटाइल एक्टर है। अमिताभ बच्चन वर्सेटाइल एक्टर। डाउन साउथ की बात करें, ममूटी साहब हैं, बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं मुझे, वो भी हर तरीके की चीज कर लेते हैं। कमल हसन है, बहुत ही शानदार एक्टर है, ठीक है। मेरे को कार्ती बहुत ज्यादा पसंद है, उसके अंदर भी एक नटखटपन है, ठीक है। साउथ के तमिल एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और तो और अगर एक्टिंग की बात करें कि आपको ऑल राउंडेड एंटरटेनमेंट दे देता है, वो अलग बात है कि उनकी चॉइसेस ऑफ फिल्में काफी बेकार रही हैं ऑफ लेटली। आपको मजा आता है देखने में, रवि तेजा जैसे हो गए, ये खुले हुए एक्टर्स हैं, इनसे आप कुछ भी करा सकते हो। मैं ऐसे ओवरबर्डन नहीं करूंगा धनुष को, क्योंकि वो एक टाइप के फिल्मों में अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब प्यार इतना बढ़ गया कि एक्टर अच्छा लगने लग गया, तो भाई तू घूसे भी मार ले तो मैं मान लूंगा, वो आप मान लेना, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं धुरंधर के एडवांस बुकिंग की, ये किस तरीके से जा रहा है। देखो, जिस तरीके से और जिस बॉडी लैंग्वेज से और जिस एक्सप्रेशन के साथ द ग्रेट गैम्बलर, जिसका ना मैं नाम ले रहा हूँ, और ये थोड़ा डेरोगेटरी टर्म में ही मैं जान के यूज कर रहा हूँ, ये रणवीर सिंह को थोड़ा समझना होगा कि भाई ये ना मतलब जंगल नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, कैसा भी बिहेव कर दिया। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, संभालो अपने आप को। आप पिताश्री बन चुके हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के अंदर भी। ये नहीं कि खुले सांड की तरह कहीं भी सींग मार दिया, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मैं कोई हिंदी फिल्म है तो मतलब मैं आरती उतारने लग जाऊंगा उसकी। आपने बहुत गलत काम किया है ये इस टाइम पे गलत छेड़ डाल के, क्योंकि आपका जबान पे कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि मुझे तारीफ भी कैसे करनी है। तो कल इसके बारे में बात कर चुके हैं, यू शुड हैव सेड सॉरी
एट द राइट टाइम, जब 2 दिन के अंदर काफी तमाशा हो गया। अब इस तमाशे को लोग मजे के जोर में लेने लग गए कि अब हम नॉर्थ साउथ करेंगे, अब हम सर्टिफिकेट देंगे कि कौन कितना बड़ा हिंदू है। लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, साइन करके, स्टैम्प करके, गवर्नमेंट की मोहर लगा के। ये भी शुरू हो गया है इसके अंदर। एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसा एक तबका है जो बोलेगा कि नहीं, अब हम तो नहीं देखेंगे, अब ये माफी के काबिल नहीं है। बाकी लोग भी काफी कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये माफी नहीं दी जा सकती है इसके लिए। ये काफी घटिया हरकत करी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है, आपको ये तो पता है कि किसी गॉडली अफेयर के बारे में बात करी जा रही है, तो आपको थोड़ा सा जिप रखना था अपने माउथ को, वो नहीं करा, और वो इसके नंबर्स पे भी दिख रहा है। 3 करोड़ रुपीज की एडवांस बुकिंग हुई है, जबकि इसकी बज इतनी ज्यादा हाई थी कि इसकी पॉजिटिव पीआर चल रही थी। यहां तक ये भी बोला जा रहा था कि वाईआरएफ, यार आप सीखो कि स्पाई गिरी होती कैसे, आप स्पाई यूनिवर्स में पता नहीं क्या बनाते रहते हो, ऐसा कुछ बनाओ। यहां तक कि इतनी पॉजिटिविटी चल रही थी। ऑफ कोर्स वो प्रोड्यूसर सीडीडी होती है ज्यादातर, लेकिन ये लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया था। जो उन्होंने बीच में, जी मैं कभी न्यूड शूट कर रहा हूं, मैं कभी अजीब से कपड़े पहन के जा रहा हूं, मैंने अब कभी इंस्टाग्राम पे सब कुछ अब डिलीट कर दिया, तो वो पॉजिटिविटी आ रही थी इस एक्टर को लेके। ओके, ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही विल फॉरगेट ऑल हिज नुआंसेस एंड स्टुपिडिटी बिहाइंड, एंड ही विल ओनली फोकस ऑन हिज करियर एंड एंटरटेन अस। ये फैक्ट शुरू हो गया था, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन हो गया। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट हम भी महान है, हम लोग भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि भाई साहब देखना मत इसकी पिक्चर, अब बॉयकॉट के लिए हमें एक और चीज मिल गई, इसने इसका अपमान, उसका अपमान, उसने इशारा किया था, इसने समझा नहीं, ये सारी कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि एक और पब्लिक फोरम में, क्योंकि अब मौका मिलेगा ही, इंटरव्यूज होंगे, सब कुछ होंगे, या तो भाई को दबा के रखो कि भाई तू बाहर ना निकलो जब तक पिक्चर ना रिलीज हो, ऐसे बांध के रखो इसको। और दूसरा, या अगर निकले बाहर आदमी, बाहर जैसे ही बाहर निकले, सबसे पहले बोले भाई सॉरी। ये करना चाहिए, ठीक है। ये एक किस्म की, अगर आप नहीं भी मानते हो उन गॉड को, आपको नहीं पता चामुंडा देवी के बारे में, रिस्पेक्टफुली आप बोल सकते हो कोई तो मानता है ना हिंदुस्तान में, और आप हिंदुस्तानी हो, तो किसी भी फेलो सिटीजन का कोई कुछ भी मानता है तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करोगे। इनफैक्ट किसी और कंट्री के भी नहीं करोगे, आप जीसस के लिए भी नहीं बोलोगे ना, ये तो चीज के लार्जली तो हम बोलते हैं कि फॉरेन अफेयर है जीसस जी। हालांकि केरला वेरला साइड में बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पर। अब ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड चलता ही चला जा रहा है। मैं एक छोटी सी न्यूज इसके साथ कवर कर रहा हूँ कि क्यों टू मच सच जो है वो चैनल का नाम हो गया इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी जिंदा है। क्योंकि जीतू जो जोसेफ हैं बोल रहे हैं कि भाई आपने हमारी पिक्चर के राइट्स खरीद लिए हिंदी वाले, लेकिन मेरी जिद है कि मैं दृश्यम 3 जो पहले मलयालम के अंदर ही आती थी, अब मैं दृश्यम 1 और 2 जो पहले मलयालम में आते हैं, अब 3 जो है मैं हिंदी में भी रिलीज करूंगा, और मैं डी2 में पहले ही रिलीज करूंगा, नहीं तो मैं केस कर दूंगा। अगर इतनी सी भी गैरत है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, इतनी सी भी, मतलब चवन्नी की भी, और अगर जेन्युइनली मर्द के बच्चे जैसे बोलते हैं ना, अगर है ना, तो थूक के जाना चाहिए इस पिक्चर के ऊपर, उसको बोलना ये रही तेरी पिक्चर, ये दिया हमने थूक, और मुझे ये पिक्चर के अंदर काम ही नहीं करना, भाड़ में गया तीसरा कंक्लूजन, अपने दुनिया हिंदी में अपना ये डब्ड वर्जन देख लेगी। नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहनलाल साहब, इज अ ग्रेट एक्टर, ही माइट बी डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म which is now concluded, but this is a pathetic behavior because of which there'll be no Indian cinema ever because of this stupid behavior. So ये कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट है फेलो जिसे कहते हैं ना सिटीजन्स को, एक इंडस्ट्री के लिए। ये कभी वन इंडस्ट्री बन ही नहीं सकती, ना तो कोई इंडस्ट्री में एक दूसरे का बन सकता है। वहां पर वो अल्लू अर्जुन कम्युनिटी वर्सेस प्रभास कम्युनिटी होता है, यहाँ पर सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ साउथ इतना होता है, फिर उसके बाद जीजू जोसेफ जो है वो जाके किसी चर्च में जाके कसम खा के आ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, आसमान हो जाए, मैं तो भैया पहले ही रिलीज करके छोड़ूंगा, साथ में आ जाएगी तो क्या ऐसा हो जाएगा। समझ में नहीं आया क्या ईगो टसल है इसके अंदर, ठीक है। और ऐसा भी क्या बना रहे हो जो दुनिया में पहले नहीं बना। तो ये सब स्टुपिडिटी चल रही है सारे दिन के अंदर, नंबर्स मैंने आपको बता दी हैं। और ये स्टुपिडिटी कई लोग बोलते हैं कि इतना क्यों बोल रहे हो इसके अंदर। देखो, जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, वैसे ही मूवी की भी मार्केट होती है, समझना जरूरी है। बिजनेस ऑफ मूवीज इज गवर्न्ड बाय द सेंटिमेंट्स अराउंड द मूवी। What is a sentiment? All these conversations. So if these conversations are not understood, you will not even understand the numbers. ठीक है, जिनको अच्छा लगा thumbs up जरूर देना आज तो। बाय बाय।